सुभाष चंद्र बोस गायब हुए तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बन पाए। यह एक अलग अलग ट्रेजेडी है जिसको मैं कभी कोइंसिडेंस भी कहता हूं। उनकी बेटी को प्रधानमंत्री बनना था, यह खानदान बगैर बली के प्रधानमंत्री नहीं बनता, ये बली लेता है किसी ने। लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ? ताशकंद फाइल हमारे दोस्त विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है, उसको देख लीजिए। वो कोई भी तथ्य उसमें ऐसा नहीं है जो उसने मन में लिखा। उसने अपनी जिंदगी की सारी कमाई, सारी ताकत लगा दी विवेक अग्निहोत्री ने। कोई इतना अरबपति खरबपति फिल्म डायरेक्टर नहीं। एक दूसरे मित्र हैं जिन्होंने किताब लिखी, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड, लाल बहादुर शास्त्री की। वो किताब मार्केट में अवेलेबल है, प्रतिष्ठा पब्लिकेशन की है, लिखने वाले का नाम है अनुष्ठर, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। उस किताब में आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ये कहें कि ये कहां से, सारे रेफरेंस विदेशों से लाए हुए डॉक्यूमेंट के ऊपर आधारित है। और उसके बाद वो फिल्म बनी ताशकंद फाइल, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ सबको पता है। उसके बाद उनकी मैडम प्रधानमंत्री बनी। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी बनी। जब इंदिरा गांधी के बाद उनको बेटे को बनना था तो उस बेटे की मां की बलि हो गई। कोई बने ही नहीं। अब लोग पूछ रहे कौन बनेगा, तो मैंने कहा जब कोई बलि देने वाला होगा तभी बनेगा इस परिवार में, और बलि देने के लिए कोई है नहीं। आप मतलब देखिए पिछले 40 साल से कांग्रेस ने कौन सा चुनाव जीता है अपने नाम? बलि पे आए। इंदिरा गांधी चली गई तो 412 सीटें मिल गई आपको, उससे अगला चुनाव बाहर गए। फिर नरसिम्हा राव आ गए, ये आ गए, वो आ गए, लेकिन अब प्रधानमंत्री नहीं मिल रहा। तो एक घटना नहीं है इस देश में, हजारों ऐसी घटनाएं हैं। आप सबको पता होगा इलाहाबाद के बारे में। इलाहाबाद में एक बड़ी घटना हुई थी, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है आपको? उस घटना का कुछ पता है आपको? जो आप जानते हैं वो सिर्फ आपको कहानी पता है, उसका तथ्य और फैक्ट और फाइल कहां है ये नहीं पता। आनंद भवन में चंद्रशेखर आजाद मिलने गए थे, ये पता होगा। मिलके वापस आए, किसी बात पे झकझक हुई। ये रिकॉर्ड है टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्काइव में चले जाइए, सारे रिकॉर्ड के साथ चीजें मौजूद है। उस वक्त गृह मंत्री कौन था? पंत जी थे। प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। उसमें रेफरेंस दिया गया है उत्तर प्रदेश का पुलिस में एक शख्स है, उन्होंने उस पूरी घटना का जिक्र किया। किस मैगजीन में? एक मैगजीन आया करती थी धर्मयुग, उस मैगजीन के अंदर जिक्र है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो डॉक्यूमेंट जारी किया है। ये स्लोगन लिखा था दिल्ली पे, हम दो हमारे दो। आपने हम दो हमारे दो में दो समझा, उन्होंने 22 समझ लिया। अब जब वो 22 हो गए तो आप कह रहे हैं कि इस पे कानून बनाओ। तो कोई दुनिया का कानून जनसंख्या का बन भी गया, मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूं, जैसा कि आप चाहते हैं। कानून तो रेप का भी बना हुआ है, कानून तो हमारे यहां दहेज का भी बना हुआ है, चोरी का, गुंडागर्दी का भी बना हुआ है। लेकिन इस कानून के साथ में प्रावधान क्या होगा ये मैं कि भाई अगर आपने भारत के कानून अगर बना दे कि भाई 2 बच्चों से ज्यादा जो बच्चे करेंगे उनको हम भला चीज नहीं देंगे, लेकिन एक किताब कहती है ये अल्लाह की देन है, और फिर वो ये कहते हैं कि हमें तो नौकरी तुम्हारी चाहिए नहीं, भारत सरकार नौकरी अपने पास रख ले। उन्होंने तो वैसे ही पिछले 10 सालों में बगैर बताए इस देश पे ऐसी चीजों पे कब्जा किया जो ना आपको पता चला, ना आप एहसास कर पाए कि पूरे हिंदुस्तान की सब्जी मंडी और फल मंडी उनके पास चली गई। पूरे हिंदुस्तान की बार्बर का प्रोफेशन उनके पास चला गया है। ना इसमें जीएसटी लगता है, ना इनकम टैक्स है, ना बैंक है। आप ही खरीद रहे हैं 80 रुपए किलो लौकी। तो जो उनका सबसे बड़ा वेस्ट फोर्स था, जो इलिटरेट फोर्स था, उसको उन्होंने इतना जबरदस्त काम दे दिया है कि आप शराध भी करेंगे, आप दिवाली होली भी मनाएंगे, आप भी उनकी मर्जी से सब कुछ खरीदेंगे। तो अगर आपने जनसंख्या कानून पे कोई नियम बना भी दिया, उस पे लागू पे शर्त क्या होगी जो उनको परेशानी पैदा करे, जिससे उनको लगे कि भाई ये बना है इसमें हमें दिक्कत हो गई है।
तो पहले से ही मामला ठीक कर लिया है। और आप ही को सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी चाहिए, आप ही को आईएएस पीसीएस बनना है, तो आप तो पहले से 2 थे, अब 1 पे आ गए। कुछ जगह तो ये होगा, जरूरत क्या है भाई? जनसंख्या कानून बना करके जो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है 2, 3, 4 के बाद की गिनती की, वो भी बंद कर रहे हैं आप। वहां कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, अगर इसमें ऐसा हो जो कि मुझे लगता है कि नामुमकिन है वो अभी, कि जो भारत के बनाए इस कानून, जिसकी आपकी चाह है कि इस कानून के बनने के बाद जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसका वोटिंग राइट कैंसिल हो जाएगा, तब तो इसके बनवाने का मतलब है। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। और क्योंकि लोकतंत्र पूरे देश में तो है ही है, तो लोकतंत्र पे खतरा आ जाएगा, लिहाजा ये आप कर नहीं पाएंगे। और दूसरी जो समस्या आपने रखी है, उसमें मुझे 2 शिकायतें अपने समाज से। ये जो कन्वर्जन करने वाले लोग हैं, ये कहां से आते हैं? हवाई जहाज में बैठ के आते हैं, हमारी भाषा नहीं जानते, हमारे कल्चर को नहीं जानते, हमारी बोलियां नहीं जानते। आप कुछ उनसे भी सीखिए। वो आते हैं जो सबसे डिफिकल्ट ट्रेन है हिंदुस्तान में, जहां हम लोग नहीं जाते, उन आदिवासियों के बीच में जाते हैं। और आप जो आपके वो मूल निवासी हैं, आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे, और वो पहुंच जाते हैं, और वो क्या क्या करते हैं जिससे कन्वर्ट हो जाते हैं लोग। और वो क्या चीजें जो आप कर सकते हैं और आप नहीं कर पा रहे। तो मैं तो बार बार उसको दूसरे शब्दों में भी कहता हूं, क्या आपको लगता है कि आपकी उन तक पहुंच ज्यादा लंबी है? क्या आपके उनके बीच में कम्युनिकेशन इतना लंबा है जितना वहां से चल के आने वाले उस मशीनरी के हैं? क्या मदर टेरेसा की जबान ज्यादा अच्छी थी? इसलिए मैंने कहा कि उनको भी आपकी जरूरत है। जो हिंदुस्तान के बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन उस काम को ज्यादा बड़ी ताकत से करिए। यह बात अलग है कि जल्दी ही पार्लियामेंट में एंटी कन्वर्जन लॉ आने वाला है। लेकिन मैं फिर अपनी बात को कहूंगा, भाई आप हर चीज कानून से चाहते हैं, कानून नहीं काम करता। जिस देश में भीड़तंत्र चलता हो उस देश में कानून की कोई मजाल नहीं है। कानून सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो उस कानून को मानते हैं, उसका पालन करते हैं। वो एक आदर्श की स्थिति के लिए होता है। ये जो हालत है इस मुल्क के, उसमें कानून की बात कौन मान रहा है? आप अपने ही मंदिर को लोग तोड़ते हैं, मस्जिद बताते हैं, और 150 साल के बाद जब हारने लगते हैं तो सरकार से कहते हैं अच्छा हम राम मंदिर पे दावा छोड़ रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। और उसके बाद में कहते हैं अब इसके बाद दोबारा किसी की मांग ना उठे। क्यों? जब तक मथुरा, काशी तीनों भारतीय संस्कृति और सनातन के हिसाब से अपनी दोबारा फॉर्म में नहीं आ जाते, ये लड़ाई नहीं रोकनी चाहिए। कोई हमारे ऊपर एहसान करने नहीं आया है कि ये मंदिर, ये हमने भारत के कानून के तहत इसलिए लिया कि कुछ लोगों को बताना चाहते थे कि कानूनी तौर पे भी हम ठीक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो यहां से चले गए औरंगजेब और बाबर साहब, और चाबी कुछ लोगों को दे गए कि आप इसके केयर टेकर हो जाइए, अगर आप उनके केयर टेकर हैं तो इस भारत में आपके लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। अगर भारत की संस्कृति आपकी संस्कृति है, जैसे इंडोनेशिया की संस्कृति है, तो आप भारत के हैं। अगर भारत की संस्कृति और सनातन को गाली देना, उसको तोड़ना, उसको जलील करना आपके मजहब का हिस्सा है, तो माफ कीजिएगा, ये मजहब इस देश के धर्मांत लोगों को मंजूर नहीं है। अपनी बात को कहने की ताकत रखिए, किसी को गाली मत दीजिए, अशब्द मत कहिए, बात कहने की ताकत भी रखिए, बात कहने की जुर्रत भी करिए, फैक्ट भी रखिए, और मुंह पे बात करिए। वो वक्त चला गया कि आपके मुंह पे जब आप बात करते हैं तो रामचंद्र जी को गाली देता है तो 10 लड़कों में खड़ा हुआ एक हिंदू कहता है यार मुझे पता नहीं रामचंद्र जी कौन थे, यार मैं सॉरी। लेकिन जरा सा मोहम्मद साहब के बारे में पूछ लो तो डेनमार्क से लेके यहां तक लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन उनसे ये तो पूछ सकते हैं मुसलमान भाइयों,
मोहम्मद साहब की शान में किसी हिंदू ने गुस्ताखी कर दी तो एक तो उसको पता नहीं है, क्योंकि मोहम्मद साहब के बारे में आपने बताया नहीं सच और बात। हमने तो रामायण महाभारत सीरियल बना के दुनिया को बताया देखो हम ऐसे थे, इन्होंने ये किया, इन्होंने कुछ एक आध सीरियल इसलिए कि ताकि ये अज्ञानी हिंदू, मूर्ख हिंदू वो गलत बात न कहे, जो भूले भटके कहता है सही सही पिक्चर कर दो। सब लोग रामायण और महाभारत हम जैसे लोगों ने भी टीवी से देखा, हम भी समझ जाएंगे महानता, महान पुरुष, आदर्श पुरुष, सब सच बता दो, आधा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। और अगर ये नहीं बनाओगे तो कोई बेचारा वही पढ़ लेगा जो आप बता रहे हो। ये जो वर्ड उसने कहे या किसी और ने कहे, ये कहीं से नहीं कहे, ये पूरी दुनिया में कहानी चल रही है, उसने भी कह दिया। अब उसने अज्ञानतावश कह दिया तो आपने उसको सजा दे दी। लेकिन ये आपका पाखंड है कि जहां मोहम्मद साहब के नाम से आपके अंदर आग लग जाती है, लगनी चाहिए, आपके प्रॉफिट है भाई, लेकिन ये आग सेलेक्टिव क्यों है? रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम की मानने वाला देश, उसमें करीब 40 संगठन ऐसे हैं जो मोहम्मद के नाम से चल रहे हैं। ये जैश ए मोहम्मद का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? मोहम्मद साहब की फौज, हाफिज सईद उनके सिपहसालार हैं, असद मसूद उनकी फौज का आदमी है। जो लोग मोहम्मद की शान में, इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर रहते हुए गुस्ताखी करते हैं, उनकी शान में ऐसी ऐसी फौजें बनाते हैं, उनकी शान में आतंकवादी पैदा होते हैं, उन संगठनों का नाम मोहम्मद के नाम से रखा जाता है। किसी मुसलमान ने हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, क्या जाकर के कभी असद मसूद की सर जो है गर्दन उसकी अलग की धड़ से, क्योंकि मोहम्मद का नाम तुमने कैसे ऐसे गंदे काम के लिए लिया? नहीं किया। ये पाखंडी मुसलमान हिंदुस्तान के एक बार रैली नहीं निकालते, एक बार पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर नहीं जाते। 27,000 मुसलमानों का जो भारत से गए थे, जो हमारे भाई बहन थे, जो इन्हीं के रिश्तेदार थे, उनका कराची में मर्डर किया गया, उनका कराची में उनको मारा गया। ये पाकिस्तान की रिपोर्ट है। लेकिन एक प्रदर्शन भारत में नहीं होता। लेकिन फलस्तीन में इजराइल की गोली से मर जाए तो कहते हैं मुसलमान खतरे में। ये सेलेक्टिव मक्कारी क्यों है? इन्हीं मुसलमानों से दूसरा सवाल पूछना चाहता, भारत में तो कुछ हुआ नहीं है, भारत में तो आपको आजादी है। अजरबैजान के अंदर बुर्के पे बैन लग गया। एक मुल्क है हमारे बराबर में चाइना, वहां के बैन ऑफिशियली बताऊं क्या क्या लगे हुए? दाढ़ी लंबी नहीं छोटी, पजामा ऊंचा नहीं नीचा, 5 वक्त की नमाज नहीं 2 वक्त की, रोजा 8 घंटे का नहीं 4 घंटे का, नो लाउड स्पीकर, मस्जिद के ऊपर की गुम्मद चाइनीज होगी, अरबियन नहीं होगी। कानून है। और उनके यहां खिलाफ वर्जी करते वक्त हमारी तरह कोर्ट जमानत नहीं देती। जिसने भी खिलाफ वर्जी की वो गया, कोई है ही नहीं।